मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। अभी मानसून तो समाप्त हो चुका है, पोस्ट मानसून सीजन शुरू हो गया है और आपने देखा होगा कि सितंबर में जाकर के मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ था और उसने हमें सूखे से बचा लिया, क्योंकि जून में बारिश कम हुई थी, 10% कम हुई थी, जुलाई में 13% ज़्यादा हुई थी, लेकिन अगस्त में 35% कम थी, जो 122 सालों में जब से हमने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया है 1901 से लेकर के अभी तक का सबसे ज़्यादा सूखा अगस्त था। अल नीनो का असर दिखाई दे रहा था। मैंने लगातार वीडियो बनाए थे कि अल नीनो का असर होने वाला है। इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव की उम्मीद थी, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा था। जैसे 2019 में अल नीनो था, लेकिन आईओडी पॉजिटिव होने के कारण मानसून अच्छा हो गया था। तो जो इंडियन ओशन डाइपोल था वो सितंबर में जाकर के पॉजिटिव हुआ। 1.45 डिग्री जो उसका तापमान था वो अक्टूबर 2019 के बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देखा गया, लेकिन काफ़ी देर से आया, लेकिन उसने हमें सूखे से बचा लिया। मानसून बिलो नॉर्मल पे ख़त्म हुआ, जैसे स्काईमेट ने बताया था। तो हम देखते हैं कि इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। तो आप देखो, ये मिड सितंबर का वो है, यानी प्रोजेक्शन है अल नीनो का। एंसो प्रोडक्शन, इसको एंसो प्रेडिक्शन बोलते हैं। तो ये लाल रंग की जो रेखा है वो अल नीनो दर्शा रही है, यानी कि 100% चांसेस पूरे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-3 महीने का वो है, एक तरह से एवरेज है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी 98 है। और आप देखेंगे कि मई, जून, जुलाई 2024 के मई, जून, जुलाई में जाकर के ला नीना बनना शुरू हो गया है और न्यूट्रल कंडीशन कम से कम 58% हो गई है। और जो ला नीना अल नीनो है वो 48% है, यानी कम हो गया है। यानी कि अगले मानसून से पहले न्यूट्रल कंडीशन आने की संभावना है, यानी कि अल नीनो समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि उसका मानसून, अगला मानसून नॉर्मल या उससे भी अच्छा हो, लेकिन ये काफ़ी आगे का प्रोजेक्शन है, इसीलिए अभी इस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि अल नीनो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर उसका दूसरा जो फैक्टर एक और होता है, वो हम देखेंगे, वो होता है ये साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ये आप देखिए जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अगस्त तक है। तो अगस्त में जाकर के ये पहले ये जुलाई और अगस्त में माइनस में आ गया। ये जो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स SOI अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि इंडोनेशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो हवाओं का प्रेशर बढ़ा रहता है। हवाओं का प्रेशर क्यों बढ़ेगा? जब हवा ठंडी होगी, हवा ठंडी होगी तो नीचे आएगी और नीचे की तरफ भारी होकर नीचे की तरफ आएगी तो प्रेशर को बढ़ाएगी। तो उसी के कारण क्या होता है कि बारिश नहीं होती है अल नीनो साल में। अल नीनो के साथ साथ ये एक तरह से सिंक करता है। और जो पूर्वी प्रशांत महासागर में है वहाँ पर समुद्री सतह का तापमान ज़्यादा होता है तो एयर प्रेशर कम होता है, क्योंकि हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। हवा जब ऊपर की तरफ चलती है तो उसमें नमी जो कंडेंस होकर के बादल बनाती है और वहाँ पर साउथ अमेरिका में और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर भारी बारिश होती है, पेरो वगैरह में। और हमारे इलाके में, यानी कि जो इंडोनेशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, वहाँ सूखे जैसे हालात होते हैं। तो ये इसका इंडिकेशन इससे पता लगता है कि नेगेटिव है तो इस जगह पर सूखा है। और ये जो मैंने बताया कि आपको हवा ऊपर उठती है, लो प्रेशर एरिया बनता है, तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। ये जो सारे वेदर पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या उनका संबंध है, वो मैंने जो मेरा जो चैनल है जो दूसरा बनाया हमने स्काईमेट के साथ मौसम की पाठशाला में, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ और काफ़ी आगे की जो ज्योग्राफी की बातें हैं और जो मौसम की बातें हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह समझाई हुई है। अगर आपने वो चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स भी नेगेटिव में है इस समय, तो यानी कि पूरा अल नीनो का असर दिखाई देगा। अब इसके बाद का अगर देखें तो ये जो नीनो इंडेक्स होता है, नीनो 4 है, 3.4 है, 3 है, 1.2 है, 1 और 2 है। तो जो नीनो 3.4 होता है उसका सबसे वो बेंचमार्क है। अगर वहाँ पर जो समुद्री सतह का तापमान 0.5 डिग्री से, यानी प्लस माइनस 0.5 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 0.5 से ऊपर रहता है तो अल नीनो कंडीशन मानी जाती है। तो ये आप देखिए कि नीनो 3.4 लगातार पॉजिटिव है। ये 25 सितंबर से लेकर, ये 5 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक 1.7 सबसे ज़्यादा मतलब इस बार आया है। और ये सारे जो हैं वो सब पॉजिटिव में हैं। तो ये अल नीनो को पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि अल नीनो बना हुआ है। तो और उसके बाद जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो आप देखेंगे नेगेटिव में चल रहा था और सितंबर में आकर के ये
जाकर के पॉजिटिव हुआ सितंबर के सेकेंड हाफ में। तो इसीलिए हमने देखा कि सितंबर में जो मानसून था वो एक्टिव हुआ, लो प्रेशर एरिया बने, डिप्रेशन बना ये अरब सागर में, लो प्रेशर एरिया के बाद एक बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना, जिसका प्रभाव मध्य भारत और पूर्वी भारत में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया। राजस्थान में काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई, गुजरात में बारिश हुई और मध्य प्रदेश के साथ साथ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली। तो ये जो असर था ये इंडियन ओशन डाइपोल जो पॉजिटिव हुआ उसका था। तो अभी भी ये इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव बना हुआ है और बारिश की गतिविधियां अच्छी हो रही हैं। अभी भी जो लो प्रेशर एरिया वगैरह बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, उनका असर हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में ही ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि मानसून अब धीरे धीरे विड्रॉ होने लगा। तो ये दूसरा इंडिकेशन था। ये अब आप देखेंगे ये इंडियन ओशन डाइपोल का प्रोजेक्शन है। इस समय हम अक्टूबर में हैं, तो ये यहाँ पर है। तो इस समय ये आगे जाकर के दिसंबर के बाद जाकर के डिप होना शुरू हो जाएगा। ये आगे का प्रोजेक्शन है इसका कि किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या रहेगा। और एक और जो फैक्टर होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल और जो अल्निनो वगैरह वो तो स्टैटिक है, एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता है भूमध्य रेखा के आसपास। ये ईस्टवर्ड प्रोपेगेटिंग वेव होती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। और जब इंडियन ओशन में आती है, यानी कि ये 2 और 3 जो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस 8 उसमें भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जो 2 और 3 है वो आप देखिए इंडियन ओशन से जब ये जाती है, तब जब ये निकल रहा होता है, बादलों का समूह होता है, मॉइस्चर होता है इसमें, तो बारिश को बढ़ा देता है, यानी हमारे मानसून को सशक्त कर देता है। लेकिन अब जो इसका प्रोजेक्शन है ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्यूज है प्रोजेक्शन इसका, कि अलग अलग मॉडल अलग अलग दिखा रहे हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस नहीं है। तो जो मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और लोअर एम्पलीट्यूड में रहेगा। लेकिन इसका ये लोअर एम्पलीट्यूड के कारण भी, और इसका जो MGO हो गया चाहे हल्के में भी है, और ऊपर से इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है, तो इसीलिए बंगाल की खाड़ी में अभी भी वेदर सिस्टम बन सकते हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर में साइक्लोन वगैरह बनने की संभावना बन रही है। तो ये सारे जो वेदर पैरामीटर्स होते हैं, इनके प्रभाव से ही हम बता पाते हैं कि आगे मानसून कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा। तो ये जो सारे वेदर पैरामीटर है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, अल्निनो, लानीना हो गया, और आपका जो एनसो क्या है, और साउथर्न ऑसिलेशन क्या है, लो प्रेशर वगैरह, ये सारे हमने मौसम की पाठशाला में आपको बताए हैं। आप उसमें अगर सब्सक्राइब भी किया तो उसको कर लीजिए, और हमारी जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, बोल करके आपकी भाषा में जवाब देगी। अगला जो वीडियो होगा मैं पूरा नेशनल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम पूरे भारत में हर राज्य में किस तरह का मौसम रहने वाला है अगले 3-4 दिनों के दौरान, उस पर डिस्कस करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।